हमारा पहला गेम आज का स्टार्ट करते हैं। हमें एक स्टोरी टेलिंग चैलेंज करना है, जिसमें मैं, जैसे मेरे से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कोई भी 1 या 2 लाइन बोलूंगी अपनी स्टोरी से। जहाँ पे मैंने छोड़ा वहाँ से मम्मी को स्टार्ट करना है, फिर मम्मी ने यहाँ पे छोड़ा वहाँ से पापा को स्टार्ट करना है, फिर पापा से फिर मेरे ऊपर आएगा। ऐसे हमको एक स्टोरी बनानी है, अपने कैरेक्टर्स लेके आने हैं, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से लिख के करना है ये काम। और जिसने जो अटक गया जहाँ पे भी कि उसको आगे कुछ समझ नहीं आया या फंबल हो गया उसका कोई वर्ड, तो वो इंसान वहीं पे आउट हो जाएगा और वो हार जाएगा। गेम वहीं पे ओवर, बाकी के दोनों जन जीत जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बन ठन के गई स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और मुझे गाड़ियों का इतना शौक था चलते हुए उन्हें देखने का कि स्टेशन पे मैं एक टक बस ट्रेनों को देखते ही रह गई। हाँ, मैं खड़ी थी और अचानक ट्रेन बहुत दूर से चुक 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 की आवाज करती हुई आई, और वो जैसे मेरे पास आई तो मेरा तो दिल धड़क के रह गया। ऐसा लगा पूरा स्टेशन हिलने लगा, लेकिन वो क्षण थी भी बड़े अच्छी। मुझे भी बचपन से बहुत ट्रेन देखने का, ट्रेन स्टेशन जाने का, ट्रेन आती है किस तरह से आवाज़ करती है, बचपन से शौक था। और अब जब मैं पहुंचा तो गाड़ी जैसे आ रही है, पास जैसे आती जा रही है, और उसमें भीड़ एकदम चढ़ रही है, उतर रही है, बड़ा ही रोमांचक और एडवेंचरस सीन होता है। सीन तो बड़ा रोमांचक होता है, लेकिन साथ में अगर रिजर्वेशन कभी नहीं होता है और जनरल में जाना पड़ता है तो भैया दुखी होती है कि पता नहीं कितनी भीड़ होगी, कैसे हम ट्रेन के अंदर घुसेंगे और कैसे हमको एक प्रॉपर सीट मिल पाएगी। परेशान हो जाते हैं, और आजकल तो इतनी भीड़ है ट्रेन में कि सीट भी नहीं मिल पाती है। ये तो प्रॉब्लम है। बहुत बहुत लंबी बुकिंग चलती है, काफी पहले से त्योहारों पे भी बहुत पहले से लोग बुकिंग करा देते हैं। लेकिन अब जैसी जनसंख्या बढ़ती जा रही है ये तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। लेकिन फिर भी ये है कि रेलवे ने हमें बहुत सुविधाएं दी हुई है और हम लोग आराम से टिकट पा जाते हैं। ये है कि जनरल में तो आजकल एक फैमिली को जो है बहुत ही चढ़ना मुश्किल है, और उसमें एंट्री करना बहुत मुश्किल है। जेब कतरे और चोर उचक्के सब चढ़ते हैं उतरते हैं। जेबें, मेरी तो खुद जेब कट चुकी है एक बार। तो इसलिए जो भी प्रोग्राम बाहर जाने का बने तो बहुत टाइम से पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और स्लीपर या AC2 AC3 में रिजर्वेशन करना चाहिए, तभी जर्नी का मजा है। हाँ, वरना पता है एक बार मैंने जनरल वार्ड में वो किया था टिकट पे सफर, और वहाँ पे आ गया एक डिब्बे के अंदर सांप, और मैं तो भैया डर के मारे घबरा गई और अपनी सीट पे जाके दुबक के बैठ गई। और वहाँ पे जो भी लोग थे हबड़ा तबड़ी मच गई, पर किसी एक नौजवान युवक ने, जो एक बहुत बहादुर लड़का था, उसने उस स्नेक को बाहर फेंक दिया। वाकई ये तो कैसा हादसा था। इंसान को लगे कि ट्रेन में से निकल के जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि जंगलों से गुजरती है ट्रेन, तो कोई भी जीव, कोई वन्य जानवर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ट्रेन का जो एक सफर होता है रोमांचक सा, ट्रेन भागी जा रही है, चारों तरफ खेत है, खलिहान है, भागते हुए नजर आते हैं आपके साथ साथ। पहाड़ों पे जाइए आप तो पहाड़ आपको साथ में चलते हुए दिखाई देंगे, उसका अपना मजा ही कुछ होता है। और सफ़र करते हुए जो बीच में आते हैं, चाय गरम, समोसा गरम, अरे उसमें तो मज़ा ही आ जाता है भैया। एक चाय पियो, एक समोसा खाओ, और पूरी आनंद से सफ़र जो है आगे का बढ़ते जाओ। और चाय वालों के साथ साथ सबसे ज्यादा रोमांचक एक और भी चीज है, वो है जो पुल पड़ते हैं। और हम तो जब भी प्रयाग जाया करते थे ट्रेन से, तो गंगा माँ का पुल पड़ता था, और मैं तो एक झलक हटाती नहीं थी जब तक वो पुल गुजर नहीं जाता था। करीब 5 मिनट का वो पुल होता था, और मैं गंगा मैया के दर्शन करके धन्य हो जाती थी मैं तो। बोलो गंगा मैया की जय। पुल में जब ट्रेन निकलती है तो आवाज़ एक अलग सी होती है।
और चटक चटक, वो एक गड़क बड़ा गड़क। रोमांच पैदा करती है। और ये भी डर भी लगता है देखते हुए, क्योंकि कुछ भी पटरी न जमीन कुछ नहीं दिखती, केवल पानी ही पानी दिखता है। ये भी बहुत डरावना और भयावह है, रोमांचकारी दृश्य होता है। मुझे जो सबसे ज्यादा बात जो वो लगती है आश्चर्यचकित करने वाली, कि कोहरे में कैसे चल जाती है ट्रेन इतनी स्मूथली, एंड बहुत कम एक्सीडेंट सुनने को मिलते हैं, थैंक गॉड कोई ज्यादा दुर्घटना नहीं होती है, लेकिन बहादुरी का काम है ट्रेन को कोहरे में चलाना। और मुझे ये लगता है कि इतनी बाढ़ आई, इस बार भी इतनी बाढ़ आई, तो जमीन कितनी ज्यादा अंदर तक गीली हो गई होगी। उस पे जो बिछी पटरियां हैं, उस पे ट्रेन कैसे चल जाती है। कई एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन ये कैसे मेंटेन करते हैं रेलवे वाले, उनको भैया सैल्यूट। इस तरीके से इतना बड़ा जाल बना हुआ है और उसको बढ़िया करके चला रहे हैं भाई, थैंक्स रेलवे कोशिश तो पूरी करता है कि कोहरे में और बाढ़ में यात्रियों को परेशानी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चल सकें, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में कोहरे बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है तो कुछ ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है, और पटरियों पे जब पानी बाढ़ से भर जाता है तो भी कैंसिल करना पड़ता है। उसके लिए पैसेंजर्स को भी रेलवे का साथ सहयोग करना चाहिए। हाँ, कोई रोमांचक सी घटना बताओ अगर। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बस आप ठीक है। बताइए। बढ़िया रहा लंबा। अब जो ये है, मेरे पास 4 चिटे हैं, मम्मी के पास 4 चिटे हैं, पापा के पास 4 चिटे हैं। इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, और ये कोई छोटे मोटे कैट फैट रैट नहीं वर्ड्स हैं, अच्छे खासे बड़े वर्ड्स हैं जिनको हमको स्पेल आउट करना है। हम अपनी चिट्स खुद नहीं पढ़ सकते। मैंने जो अपनी चिट्स 4 निकाल दी हैं वो मैं मम्मी पापा को दे दूंगी, और वो बारी बारी से मुझसे वो वर्ड पूछेंगे। फिर मम्मी की जब बारी आएगी तो मम्मी अपनी चिटें मुझे और पापा को दे देंगी, तो हम दोनों उनसे वो वर्ड पूछेंगे। ऐसे ही सब पापा की बारी पे पापा से पूछेंगे। तो मेरे से स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी चिटें 4 मम्मी पूछते हैं, हम्म, बताइए आप। बैक्टीरियोलॉजी। BACTERIOLOGY। बिल्कुल सही। ये ब्यूरोक्रेसी। क्रेसी। अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल है। ओ माय गॉड। ब्यूरो, BEAU गलत। BURO BU BURO ब्यूरो, CRACY। BUREAU ब्यूरो। अच्छा, फिर क्रेसी। CRACY वो तो कहा गया, ब्यूरो में दिक्कत आई। तो एक एक गलत मेरा। जिब्रिश। GIBBERISH। वेरी गुड। वेरी गुड। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटामॉर्फोसिस। META मेटा MOR मोर PHO for SIS SIS। वेरी गुड। ये मैंने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। अब ये मम्मी की है। पूछिए। मैं पूछ लूँ। मैं हिंदी स्कूल से पढ़ी। So what? घर से कहो, हमें आती है इस पे नहीं। अच्छा, कुछ भी लाओ। ये वो क्या वो प्रभाव होता है? Bring it on, yeah. अच्छा। Bring it on, I'll do it. I will do it. Camaraderie. हाँ? ये तो मैंने सुनो ही ना। कैमराडरी। CEKECE। कैमा तो सी से होगा। हाँ, सी से है तो के CE कैमराडरी। CE होता है क्या? तो हम तो CA हाँ, कैमा CAMA कैमा रॉडरी RODRY। रॉडरी नहीं है, रेड राडरी है। CAMARADRY DARY। गलत। CAMARADERIE कैमराडरी।
क्या शब्द हुआ? गूगल करो। चलो हमने छोड़ो। वैसे गूगल से ही ये वर्ड दिया है मुश्किल मुश्किल, लेकिन हाँ मीनिंग नहीं दिए थे, तो मीनिंग भी देख लेंगे क्या बना दें। वेरी डिफिकल्ट है डिटियोरेट। डिटीरियोरेट है ना, डिटीरियो DETRE DETE डिटीरियो RIO रेट RAT। सही है। एक से ही भूल गए प्रिया। बहुत बढ़िया। अब है एकोमोडेट। ACCOMODATE MMODATE ये हो गया बच्चे, काफी सही। काफी सही है क्या? ये कहने तो नहीं बोला। स्पेगेटी। स्पेगेटी स्पेगेटी SPA गेटी GATY जी जी। दो बार हो गया। अभी कितनी चांसेस देंगे? SPAGHETTI अरे ये तो कभी हो ही नहीं, तो ये तो कोई और शब्द हुआ, स्पेगेटी हुआ ही नहीं। स्पेगेटी और क्या होगा? अब पापा की बारी है। मम्मी सिर्फ एक ही बता पाई 4 में से सही। मैं पापा के वर्ड 2 पूछ रही हूँ। हायरार्की। हायरार्की हायरार्की मतलब होता है आयर कहो। हायरार्की। हायर मतलब एक लेवल्स होते हैं ना, तो हायरार्की। HIGH नहीं, एक चांस गया। कोई शब्द ही नहीं। गूगल से सब सर्च किया, देख लेना, सबका मीनिंग निकलेगा। अगर इजी दे देते तो वो तो आप लोग बहुत इजीली कर देते भैया। मेरे मामा पापा दोनों टॉपर है अपने स्कूल टाइम में। ट्राई तो कीजिए, एक बार और ट्राई कीजिए, 2 चांस। देखिए तुम प्रोनाउंस ठीक कर रही हो। हायरार्ची नहीं, मैं सही हायरार्ची। मैं सही प्रोनाउंस हायरार्ची से बनाओ। हायर हायर HI चलो मैं बताती हूँ। HIERARCHY हायरार्की मतलब लेवल्स वो होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एक उसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। हम पूछ रहे हैं क्विजिकली क्विजिकली क्विज से बना है, क्विज से, हाँ क्विज शब्द से बना है। क्विजिकली हाँ Z तक सही थे। हाँ क्विजिकली जिकली उसमें और जोड़ दो। ZILLY हाँ बताया, बट इन्होंने एक बार में बहुत ही मिलेनियम कमाल किया। मिलेनियम। हाँ मिलेनियम नहीं, मिलेनियम नहीं, वो काफी क्लोज है लेकिन ठीक नहीं है। हाँ एल गलत। मिलेनियम 2 2.5 3 चांस मिले से बनाते हैं। MILLENNIUM। बहुत मुश्किल है ना, 2 L लगे साले में, 2 N लगे, बहुत मुश्किल। अब आखिरी सुनिए, मिस्चीवियस आई नहीं है बस, VOUS। एक पापा जीत गए किसी तरह, और मैं प्योरली एक जीती। मैं जीत गई। आस्था जीत गई। तो ये था मेरा आज का फन एंटरटेनमेंट गेम व्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।